में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिंह। बिहार झारखंड के अभी तक के मुख्य समाचार। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोठी थाना के रहने वाले शेरू खां और शेर अफगान खां ने अपने ऊपर फायरिंग करने और धमकी देने को लेकर कोठी थाने में आवेदन दिया। आवेदन देकर जान बचाने की लगाई गुहार। घटना के संबंध में शेरू खां और शेर अफगान खान ने बताया कि शनिवार को मैं रात्रि में करीब 8 बजे समोद गांव जाने के क्रम में एमएस अकादमी स्कूल के पास वह रुक गए। उसी दौरान समोद गांव की ओर से आ रहे एक बाइक पर 2 युवकों ने कोठी सरकारी स्कूल के पास पहुंच वहां से लौटते हुए हवाई फायरिंग करते हुए शेरू खां पर गोली चलाई। अज्ञात अपराधी समोद गांव की ओर भाग गए। इस हमले में शेरू खां बाल बाल बच गए। घटना के बाद शेरू खां और शेर अफगान खान ने कोठी थाने में आवेदन देकर जान बचाने की प्रशासन से गुहार लगाई। क्या मामला सर, अब पर गोली चलने की सूचना है? मेरे पास मामला है कि हम छोटा मोटा पंचायत में काम मुखिया जी से लेके काम करते हैं मनरेगा का, और कुछ सात नीचे का रोड वगैरह मिल जाता है तो हम काम करते हैं, ढलाई वगैरह। और 2 महीना पहले हमको समोद में नासिर खां गाड़ी रुकवा के हमको बोला कि तुम यहाँ मेरे मोहल्ले में काम कर रहा, तुमको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है। हम उसके बाद वापस हो गए। फिर हमको बोला कि तुम हमको पैसा नहीं दिया तो तुमको हम जान से मार देंगे। क्या बोला था? ये बोला था। फिर 15 दिन के बाद। नासिर कौन है? नासिर खान पिता नौशाद खान, सैन्य सेना का संगठन नया लड़का है वो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एवं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन स्थानीय टावर चौक पर कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में किया गया। कांग्रेस मगध प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू ने बताया कि विदित हो कि दोनों देशों के द्वारा लगातार भारतीय सीमा विवाद, भारतीय जमीन को अपना क्षेत्र बताने, सैनिकों द्वारा घुसपैठी कराने की घटना के खिलाफ जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी किया गया। चलिए, आज कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में गया टावर चौक पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग एवं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पुतला दहन किया गया। नेपाल ने परसों अपने पार्लियामेंट में भारत के हिस्से के जमीन का बिल पास कराया है, जिससे भारतीय में जबरदस्त गुस्सा है। शेखपुरा जिले के बड़बिघा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव में सरकारी जमीन से पेड़ उखाड़ने के लिए मना करने पर विवाद। मारपीट में बाप बेटों को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा। दरअसल मामला है कि दबंग लोग सरकारी जमीन पर लगे पेड़ को उखाड़ रहे थे और विजय दाढ़ी के पिता लक्ष्मी दाढ़ी दबंग को पेड़ उखाड़ने से मना कर रहे थे और दबंग इस बात को नहीं मान रहे थे। जब बुजुर्ग लक्ष्मी दाढ़ी आए और पेड़ उखाड़ने से मना किया तब बाप बेटों को दबंगों ने बुरी तरह से पीट दिया। विरोध करने का कारण लक्ष्मी दाढ़ी वहां उसी पेड़ में अपना भैंस बांधा करता था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोनों घायलों ने जयरामपुर थाने में इसकी शिकायत भी की है। झगड़ा हुआ सर, किस लिए? शादी का मैटर था। हमको फोन करके मना किया था। हमको फोन करके बुलाया कि समझा दो, इसको समझाने गए। किसको समझाने गए? शादी को समझाने गए थे ससुराल। उसके बाद उस घर से निकले जैसे 10 को फोन करके बुला लिया था। वो 10 को मिल के मारा लाठी से। माफी मांगते रहे फिर भी नहीं छोड़ा। शेखपुरा जिला सीपीआई कार्यालय कार्यानंद भवन में सीपीआई की बैठक हुई। बैठक कॉमरेड कृष्ण नंदन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में शेखपुरा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ शेखपुरा जिला के अंदर कोरोना वायरस महामारी से परेशान प्रवासी मजदूर, खेतिहर मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी जिला परिषद जन समस्याओं को जानने और समस्याओं को निजात पाने के रास्ते ढूंढने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए 20 जून से 30 जून तक शेखपुरा जिला के एक बड़ा जत्था सीपीआई जिला सचिव के साथ गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को जानेंगे। देखिए, हम लोग टास्क ले रहे हैं। अभी आप जानते हैं कोरोना महामारी में पूरा देश, पूरा विश्व परेशान और खास करके शेखपुरा जिला में परेशानी हुआ। कई प्रवासी मजदूर बाहर से आए, सैकड़ों हजारों में, और खास करके शेखपुरा जिले के अंदर तो कहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी मजदूर बाहर फंसे हैं। लेकिन जिन लोग आए, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, बड़े पैमाने पर लूट हुआ है। मजदूरों और गरीबों को सुविधा नहीं मिला, उसके नाम पर बिल निकल गया। और यहाँ तक आपको कह दे रहे हैं कि सरकार घोषणा कर रहे हैं कि हम सभी को अनाज मुफ्त में देंगे, जमीन पर कुछ दिखता नहीं है। टीट बीट करके कुछ जहां तहां देख रहे हैं। अभी भी ढाक का वही 3 पात है। ये राशन और करासन जो जन वितरण की दुकानें हैं, अभी भी गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर हो रहा। हम लोग इस पर विचार करेंगे।
शेखपुरा नगर परिषद के एक 3.5 बीघा गांव के निकट पुल क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गड्ढे में पलट गई। इस भीषण हादसे में आधे दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भेजा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिकंदरा की तरफ से शेखपुरा जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान पुल के पास रफ्तार नहीं कम करने पर गाड़ी असंतुलित होकर अब एक पेड़ से टकरा गई और फिर गड्ढे में जाकर पलट गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को शेखपुरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उनकी चिकित्सा की जा रही है। बिहार राज्य किसान सभा AIKS मधेपुरा के द्वारा शहीद अजीत सरकार का 22वां शहादत दिवस CPIM जिला कार्यालय मधेपुरा में मनाया गया। सभा को संबोधित करते हुए CPIM के राज्य कमेटी सदस्य गणेश मानव ने कहा कि अजीत सरकार न केवल पूर्णिया के वरन बिहार के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विधायक थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यक तथा सर्वहारा के जीवन के उत्थान के लिए नीति दिए। इनका सपना था कि सभी गरीबों को भोजन, शिक्षा व आवास मिले। इसके लिए हजारों एकड़ जमींदारों का जमीन गरीबों में बांट दिए, जिसके कारण जमींदार सामंत एवं गुंडा गठजोड़ ने 14 जून 1998 ईस्वी को हत्या कर दिया। भ्रष्टाचार, गरीबी, भूमिहीन को दूर करना है, जिसकी याद उनके शहीद दिवस पर संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों को साकार करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर के सदर अस्पताल के समीप नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने नेपाल सरकार और नेपाली सेना के विरोध में नारेबाजी करते हुए किया पुतला दहन। इस दौरान मोहम्मद नसीम ने कहा कि आज हम लोगों ने परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के बैनर तले नेपाल के PM ओली का पुतला दहन करने का काम किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सीतामढ़ी के सोनबरसा के जानकी नगर स्थित भारतीय नागरिक पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। इसके विरोध में नेपाल के प्रधानमंत्री अली उर्फ आतंकवादी सरकार का पुतला दहन किया है। दहन इसलिए किए हैं कि कल सीतामढ़ी के सोनबरसा गांव में एक भारतीय नागरिक को मारा गया है गोली से, और नेपाल की इतनी बर्बरता हो गई कि वहां के जो सेना है घसीट कर ले गए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से नेपाल को यह खबरदार करना चाहता हूँ कि नेपाल मुट्ठी भर हो, और तुम्हारे लिए बिहार का यहाँ का सेना ही काफ़ी है। भारत की तो दूर की बात है, जो तुम दूसरे के बलबूते पर कूद रहे हो वो कोई काम आने वाला नहीं है। बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वे 34 साल के थे। सुशांत सिंह बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ। वो फिल्म काय पूछे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। उनके अभिनय की तारीफ भी हुई थी। राजा राजा नहीं, अभी तो यही है कि मेरा भाई नहीं है। राजा राजा नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता। रे राजा रे राजा रे राजा मतलब कुछ लोग जो है आए हुए थे उनके साथ मिलने के लिए। राजा अभी रे कुछ राजा नहीं पता हम लोगों को। राजा पिछले साल आए थे यहाँ गाँव आए थे, आप लोगों के साथ कैसा संपर्क रहा? 4-5 दिन पहले हमको बात हुई थी उनके पिताजी। है बहू, चाची माँ आएंगे, हम आएंगे, आपको ले जाएंगे, बद्री नारायण ले जाएंगे प्लेन से। आप के ला जेते रे बाबू के ला जेते रे बाबू रे बाबू। झूठे नहीं छियै, सचे छियै, सचे भए गेलै, सचे भए गेलै हो बाबू। झूठ नहीं छियै, झूठ नहीं हेतै हो बाबू। अभी तक की खबर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपराध और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।